तेज रफ्तार में दिखाते हैं गांव शहर 100 खबर। दरभंगा में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शनिवार शाम से लापता थी बच्ची। दरभंगा में नाबालिग की रेप के बाद मर्डर को लेकर बवाल हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस से आरोपी को सौंपने की मांग की। सुंदरपुर बेला मंदिर के पास आमने सामने पुलिस और पब्लिक दिखी। दरभंगा में रेप और हत्या के बाद बाघ मोड़ बना रण क्षेत्र, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भी किया लाठीचार्ज। दरभंगा में बवाल के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च दिखा। सुंदरपुर के इलाके में पुलिस की सख्ती, सड़क पर उतरे एसडीएम और एसडीपीओ। पटना सिटी के फतुआ में 50 साल के व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। मृतक के शरीर पर गोलियों के निशान, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। बेऊर जेल में एंट्री के बाद पीएमसीएच के कैदी वार्ड में उनको भर्ती कराया गया। पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर केस दर्ज हुआ है। बुद्धा कॉलोनी थाने में दर्ज की गई एफआईआर। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल। कहा 1990 के समय वो लोग कैदी वार्ड में रहते थे और कैदी वार्ड में चलाते थे क्राइम सिंडिकेट। रांची के बरियातू हाउसिंग कॉलोनी चौक पर स्नैचिंग की घटना हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। आरोपी ने पिस्टल से फायरिंग भी की। गोपालगंज के बथुआ बाजार में ट्रेलर ट्रक बेकाबू होकर दुकान में घुसा। 5 दुकानों को किया क्षतिग्रस्त, 3 लोग हुए जख्मी। आरा में आत्मदाह करने के खिलाफ सड़क पर उतरे ऑटो ड्राइवर। 2 बार चालान काटने पर परेशान थे ऑटो ड्राइवर। गंभीर हालत में पीएमसीएच में चल रहा है इलाज। किशनगंज में नहीं थम रही शराब की तस्करी। उत्पाद विभाग की टीम ने गलगलिया चेक पोस्ट से 292 लीटर शराब बरामद की। पिकअप गाड़ी से 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। औरंगाबाद के अंकुरी गांव में मंदिर से चोरी करते चोर रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की। कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया। सरायकेला के चांडिल प्रखंड के हमीद में 3 साल के अंदर कंपनी बंद। करीब 450 से ज्यादा स्थानीय मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट। मधेपुरा पैक्स चुनाव में वोटों का खेल बना बवाल। रीकाउंटिंग में पलटा है परिणाम। सड़क पर उतरे समर्थक। मोतिहारी के सुगौली में फुलवरिया टोल प्लाजा पर मारपीट और धमकी की वारदात हुई है। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी में कैद। जहानाबाद में हथियारबंद अपराधियों ने 7 लाख की चोरी की। दिव्यांग परिवार को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया। बाढ़ अनुमंडल के एक डंगा पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मसूद की बड़ी लापरवाही दिखी। बच्चों से मुफ्त मिलने वाली पुस्तकों के भारी बंडल ढुलवाए गए। औरंगाबाद के बादम जंगल में उत्पाद विभाग और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई दिखी। करीब 4 एकड़ में लगे अफीम की अवैध खेती को नष्ट किया गया। दानापुर के मसौढ़ी में एक घर से हथियार का जखीरा बरामद किया गया। 550 राउंड कारतूस, कार्बाइन और 2 वॉकी टॉकी भी बरामद हुए। दरभंगा डीएम के निर्देश पर हरिनगर गांव की जातीय हिंसा के पीड़ितों को बड़ी राहत मिली। 8 घायल अनुसूचित जाति परिवारों को मिली 6,64,000 रुपए की आर्थिक सहायता। एपवा और आयशा की बेटी बचाओ न्याय यात्रा पहुंचा। औरंगाबाद के दाऊदनगर नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय के पास राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना। लंबित वेतन और नियमितीकरण की मांग उठी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का बिहार के गोपालगंज में असर दिखा। घने कुहासे की चपेट में शहर दिखा। तापमान 10 डिग्री तक पहुंचा। महाकाल के दर पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। बकिंघम शायर काउंसिल की मेयर प्रेरणा भारद्वाज ने भी महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एमजीएम अस्पताल में 9 करोड़ की लागत से लगेंगे पानी के पाइपलाइन। 30 लाख लीटर रोजाना पानी सप्लाई का लक्ष्य। जमशेदपुर में टाटा पावर में कार्यरत मजदूरों ने निकाला है मसाल जुलूस। 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी।
बोकारो के गोमिया में जंगली हाथियों का उत्पात, दादा पोते की मौत के बाद एक्शन मोड में वन विभाग। गुमला के भरनो प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक दिखा, घर तोड़ा, खेतों को बर्बाद किया, फसलों को रौंदा, दहशत में ग्रामीण। गड़िया बिरहोर टोला से लापता 10 बच्चों को गयाजी से रेस्क्यू किया गया, कोर्ट में पेशी के बाद परिवार वालों को सौंपा जाएगा। होली से पहले शिवहर में बकरी चोरी की बढ़ी घटना, रेजमा गांव में स्कॉर्पियो से बकरी चोरी करने पहुंचा था चोर। बेगूसराय में भ्रष्टाचार को लेकर पार्षदों का अनिश्चितकालीन धरना, 11वें दिन तेघड़ा विधायक रजनीश कुमार धरना स्थल पर पहुंचे। कटिहार में डिलीवरी बॉय बनकर प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, बंद कमरे में फंदे से लटका हुआ शव मिला, हत्या और आत्महत्या के बिंदु पर जांच कर रही पुलिस। बांका में पुराने भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, 3 लोग जख्मी हुए। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, शिकारपुर में प्रेमी जोड़े पर कहर बरपाने वालों पर पुलिस की कार्रवाई शुरू, 11 नामजद के साथ ही 50 पर एफआईआर। भोजपुर के सरैया बाजार में बाइक सटने के विवाद में मारपीट, देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हुआ, 2 लोगों को चोट आई। भोजपुर पुलिस ने मवेशी चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया, जगदीशपुर के हायर थाना क्षेत्र में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भोजपुर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गहरा बंदी से 76 किलो गांजा बरामद। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, लाखों के ब्राउन शुगर के साथ युवक को गिरफ्तार किया। बरकट्टा थाना पुलिस की कपका गांव में कार्रवाई। मोतिहारी के पिपरा कोठी पुलिस ने कार चोर गिरोह का खुलासा किया, चोरी की कार को रीमॉडलिंग कर बेचने का आरोप है। मुंगेर में नाबालिग छात्र की गला दबाकर हत्या, रिश्ते में दादा लगने वाले शख्स पर हत्या का आरोप लगा है, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के 70 लाख रुपए की शराब बरामद की गई, उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता। बेतिया के मझौलिया में युवक की पेट से बांधकर पिटाई, पड़ोसी की बारात देखने के दौरान विवाद हुआ। भोजपुर जिले के जगदीशपुर में आपसी विवाद में हत्या, पीट-पीटकर युवक की जान ली गई। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने 2 विभिन्न इलाकों में छापेमारी की, 123 लीटर विदेशी शराब के साथ एक की गिरफ्तारी हुई। अरवल के मानिकपुर में भूमि विवाद में गोली चली, गोली से एक युवक के हाथ में जख्म आया, बचाव करने आए एसआई भी घायल हुए। धनबाद के शीतला मंदिर के पास युवक ने एक लड़की से छिड़कानी की, लड़की के विरोध करने पर आरोपी युवक के परिजनों ने लड़की और उसके भाई को पीटा। नवादा में कोयला लदे ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलटा, बाल बाल बचा है ड्राइवर। कैमूर में दुर्गावती में NH-19 पर भीषण हादसा हुआ, 2 लोगों की जान गई। चतरा में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर, गैस सिलेंडर लदे गाड़ी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। बांका में घर के पास नाले में गिरने से 2 साल की बच्ची की मौत, अमरपुर के बैदाडीह की घटना। गुमला में 2 बाइक की सीधी टक्कर हो गई, एक की मौत, 2 लोगों को सदर अस्पताल भेजा गया। मधेपुरा में तेज रफ्तार हाईवा घर में घुसा, इंटर परीक्षा देने वाले 4 छात्र गंभीर रूप से घायल, 1 किशोर की मौत। शेखपुरा के बरबीघा में ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत हुई, जयरामपुर थाने के काशीबीघा गांव में हादसा। शेखपुरा के चिवाड़ा गांव में घरेलू विवाद में व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश की, जहर खाने के बाद स्थिति गंभीर बनी। गिरिडीह के धनबाद प्रखंड के चांदगर गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, करीब 5 लाख की संपत्ति नष्ट। सिमडेगा में एक बार फिर से रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत। नवादा में सड़क हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल, काशीचक प्रखंड के शाहपुर गांव के पास हादसा हुआ। बगहा में सिकटी पुल के पास हाईवा और ऑटो की टक्कर हो गई, हादसे में महिला की मौत, 4 लोग घायल हुए।
पूर्णिया के बालूगंज पुल के पास बाइक की आमने सामने से टक्कर, 2 युवकों की मौत हुई। प्रशांत किशोर ने बिहार नौ निर्माण अभियान की चंपारण से शुरुआत की। चुनाव में करारी हार के बाद एक बार फिर से नए अभियान पर निकले जन सुराज के पीके। एक्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज निर्माण के कार्य का जायजा लेने पहुंचे, अधिकारियों से बात करते हुए देखे गए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के पटना दौरे को लेकर भव्य तैयारी। बापू सभागार में नागरिक अभिनंदन समारोह में होंगे शामिल। संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। बिहार डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का 1 दिवसीय लखीसराय दौरा, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव का जमशेदपुर दौरा, केंद्रीय बजट में झारखंड को मिली बड़ी सौगात पर बोले, राज्य के विकास को नई दिशा देने वाला बजट। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया। पश्चिम बंगाल सरकार पर घुसपैठियों को मदद करने का आरोप। औरंगाबाद के हसपुरा प्रखंड कार्यालय परिसर में सीपीआई कार्यकर्ताओं का धरना, महिला सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। यूजीसी बिल को लेकर भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ की मांग, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से बिल लाने की मांग की। जामताड़ा में निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बैठक की है। एसजी-एसवाई प्रशिक्षण भवन में बैठक का आयोजन। सांसद विवेक ठाकुर ने नवादा पटना मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। कुसुम्भा रेलवे हॉल्ट पर ठहराव के लिए जताई खुशी। केंद्रीय बजट पर जामताड़ा में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बजट की जमकर सराहना की। मैया सम्मान योजना से जुड़ी महिलाओं के लिए सरकार की बड़ी पहल, लघु व्यवसाय के लिए बिना किसी गारंटी के 20,000 रुपए तक का लोन। औरंगाबाद पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाहियों को मिला मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी, विशेष सत्र के ट्रैफिक डीएसपी ने संबोधित किया। सीतामढ़ी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान को लेकर 10 फरवरी को दवा का वितरण होगा। 36,86,000 आबादी तक दवा पहुंचाने का लक्ष्य। सासाराम के फजलगंज न्यू स्टेडियम में पेट्रोलियम कंपनी की ओर से ईंधन बचाव का कार्यक्रम हुआ। तेल बचाओ रहित ऊर्जा अपनाओ की थीम पर लोगों को जागरूक किया गया। रामगढ़ के सिद्धो कान्हू जिला मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। 101 दुल्हन दूल्हे ने शादी के बंधन में बंधकर बड़ों का आशीर्वाद लिया। आईआईटी आईएसएम धनबाद में 1966 और 1976 बैच के पूर्व छात्रों का भव्य रीयूनियन हुआ। पुरानी यादों को ताजा करते हुए छात्र देखे गए। मुंगेर में सिंचाई योजना धीरे धीरे जमीन पर आकार ले रही है। 1800 करोड़ की लागत से गंगा का पानी लिफ्ट कर बांका पहुंचाने की तैयारी जारी। औरंगाबाद के गोह में पौराणिक पोखर की जल्द बदलने वाली है तस्वीर। डीडीसी ने प्राथमिकता के आधार पर पोखर से कचरा निकालने का निर्देश दिया। शेखपुरा के पांची गांव में साई महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सीके नायडू प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में बिहार का जलवा दिखा। नागालैंड को 64 रनों से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। अररिया में खाटू श्याम महोत्सव का भव्य आयोजन, झूमते नजर आए भगवान के भक्त। भागलपुर के कुतुबगंज महादेव तालाब काली मंदिर में महायज्ञ का आयोजन कल से शुरू हो रही है। 9 दिवसीय रुद्र महायज्ञ। गोलेबिरा विधायक ने NH 320G निर्माण में अनियमितता पर नाराजगी दिखाई। निरीक्षण के दौरान इंजीनियर और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। शांति, सुरक्षा और सेमीकंडक्टर पर अहम डील हुई। मलेशिया भारत का संयुक्त बयान आया सामने। आतंकवाद पर हमलावर हुए दोनों देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर प्रयास तेज करने की बात। मलेशिया में नए वाणिज्य दूतावास का पीएम मोदी ने ऐलान किया। आसियान के साथ शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। न्यूज 18 के इंटरव्यू में अमेरिका से ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों के हित सुरक्षित रखे गए। डील को पूरी तरीके से सार्वजनिक किया जाएगा। राजस्थान के कोटा में गिरी 3 मंजिला बिल्डिंग, हादसे में एक छात्र के साथ 2 लोगों की मौत, 8 घायलों का हो रहा इलाज।
रूस के उफा में भारतीय छात्रों पर हमला किया गया। चाकूबाजी की वारदात में 4 भारतीय छात्र घायल हुए। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में चाकूबाजी हुई। यूपी में बिजनौर के सेंटर पॉइंट रेस्टोरेंट में प्रेमी जोड़े की वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली करने के मामले में कार्रवाई हुई। रेस्टोरेंट सीज किया गया। स्पाई कैमरे से बनता था वीडियो। यूपी के बागपत में फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। हाल ही में जेल से बाहर आए थे दोनों आरोपी। फायरिंग और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले के दौरान झूला टूटने से हादसा। एक इंस्पेक्टर की मौत हुई, 10 से ज्यादा लोग घायल। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हुआ है पाकिस्तान। जैश आतंकी इलियास कश्मीरी का बड़ा कबूलनामा। बोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दिया था गजवाए हिंद का नारा। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर पुलिस का तलाशी अभियान जारी है। बेजी बीरा जिले के जबलीपोरा में पुलिस ने घेराबंदी की है। सुरक्षा को लेकर इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बांदीपोरा के लोग करते हुए देखे गए। इस्लामाबाद में शिया मस्जिद में हुए विस्फोट की निंदा की गई। मारे गए शिया मुस्लिमों और उनके परिवारों के प्रति जताई गई संवेदना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी की चेतावनी के बाद किया सरेंडर। भारत के खिलाफ बॉयकॉट के फैसले पर आईसीसी से बातचीत कर राजी हुआ पाकिस्तान। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की जीत से शुरुआत हुई है। अमेरिका को 29 रनों से हराया है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खेली 84 रनों की शानदार पारी। ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के अनोखे अंदाज में युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को उन्होंने बधाई दी है। वैभव की उपलब्धियों को रेत पर उकेर कर सम्मानित किया। श्रीनगर में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो चुका है। पर्यटकों की भीड़ दिखाई दे रही है। पर्यटकों ने डल झील का भी लुत्फ उठाया।